हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेट लाइंस। लेट अस गो फॉर इट। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने के पहले लेट अस फोकस ऑन लोकस, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको समझना चाहिए लोकस होता क्या है। तो बेसिकली लोकस क्या होता है, कोई अगर हमको एक पॉइंट दे रखा है, मूविंग पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, जो जिसके अंदर एक्स और वाई में एक रिलेशन हमको दे रखा है, जिससे वो एक पाथ ट्रेवल कर रहा है, तो जो पाथ ट्रेवल करेगा उसी को अपन बोलते हैं लोकस। ठीक है, कहने का मतलब लाइक फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको इस तरीके से कुछ पॉइंट दे देता हूं x, y और एक रिलेशन इनके बीच में लिख देता हूं कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 6। तो मैंने एक ऐसा रिलेशन फिट कर दिया x और y में जिससे सारे पॉइंट नहीं आ पाएंगे। आप कोई रैंडम पॉइंट नहीं ले सकते इस लोकस में। आपको कौन से पॉइंट लेने पड़ेंगे? जैसे मान लो आप x का वैल्यू 1 रखते हो तो y का वैल्यू आएगा 7। अगर आप x को 3 रखते हो तो y का वैल्यू निकल के आएगा 9। तो इस रिलेशन को फॉलो करने वाले सारे पॉइंट को अगर आप प्लॉट करोगे तो उनसे जो आपके पास में पाथ बनेगा उस पाथ को हम लोकस बोलते हैं। ठीक है, तो लोकस क्यों हम डिफाइन कर रहे हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में? क्योंकि स्ट्रेट लाइन भी एक लोकस होती है। जितने भी कर्व हम पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ऑल दे आर सम काइंड ऑफ लोकस। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन ही है। अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। अगर आप सारे पॉइंट को कनेक्ट करें जो y इक्वल टू x प्लस 6 को फॉलो करते हैं तो ऐसी एक लाइन निकल के आ जाएगी। ठीक है, लोकस के कुछ सवाल बनाते हैं हम। लोकस के क्वेश्चंस वेरी वेरी पॉपुलर। जैसे देखिए यहां पर हमको दो फिक्स पॉइंट दे रखे हैं a और b, और एक मूविंग पॉइंट दे रखा है विच इज p। और अब वो आपको बोल रहे हैं दो पॉइंट तो फिक्स हो गए, जैसे ये a पॉइंट और b पॉइंट अपना फिक्स हो गया, और एक आपको पॉइंट दे दिया p। अब वो कह रहे हैं p का लोकस निकालो, p मूव कर रहा है और क्या कंडीशन फॉलो करते हुए मूव कर रहा है? पहले वाले पार्ट में APB एंगल 90 डिग्री है, मतलब जो AB लाइन सेगमेंट है वो P पॉइंट पे कितना बना रहा है? 90 डिग्री। तो हम इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली सोचें। ठीक है, आप सोचो अगर कोई लाइन सेगमेंट P पे 90 डिग्री बना रहा है तो ऐसे कितने पॉइंट आएंगे? जैसे मान लीजिए मैं एक पॉइंट बनाता हूं, ऐसा कुछ आ गया 90 डिग्री, है ना, ये पॉइंट P हो सकता है। फिर कोई बोलेगा सर पॉइंट तो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी कहीं ना कहीं 90 डिग्री बनेगा, यहां पर भी कहीं ना कहीं 90 डिग्री बनेगा। तो आई थिंक एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे खूब सारे पॉइंट होंगे जहां पे AB 90 डिग्री बनाता है। और हम तो जानते ही हैं ऐसे सारे पॉइंट किस पे लाई करेंगे? डेफिनेटली एक सर्कल पे। मतलब हमारे पास में लोकस क्या निकल के आ जाएगा? अ सर्कल हैविंग डायमीटर AB। दिस इज बिकॉज आप जानते ही हैं एंगल इन अ सेम सेगमेंट इज इक्वल। इनफैक्ट यहां पर अगर हमको APB 90 डिग्री के बजाय कुछ और भी दे रखा होता, लेट अस से 30 डिग्री दे रखा होता, तो भी हमारे पास में सर्कल आता, पर कंप्लीट सर्कल नहीं आता। या तो मेजर आर्क आ जाती या फिर माइनर आर्क आ जाती। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन है। आपके पास में एक सर्कल है जिसका डायमीटर A और B है, और आपका P पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ऑन एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस AB 90 डिग्री सब्टेंड करेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। PA इक्वल टू PB वो कह रहे हैं, PA इज इक्वल्स टू PB, इसमें क्या लोकस निकल के आएगा अपने पास में? तो अब आप सोचिए इस बात को। ये दो लोकस में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि खैर पहला तो बहुत ही ऑर्डिनरी है, एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। सेकंड वाला आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, हमें इस बार कंडीशन क्या दे रखी है? दो फिक्स पॉइंट है और P दोनों से इक्वल डिस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे? आप सोचिए थोड़ा इसके ऊपर। मान लीजिए आपको इस तरीके से दो पॉइंट दे रखे हैं A और B, ये फिक्स पॉइंट्स हैं, और P पॉइंट दोनों से इक्वल डिस्टेंट है। तो इसमें क्या होगा? A और B लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो लोकस निकल के आएगा। ऐसा क्यों निकल कर आएगा? देखिए अगर मैं यहां पर कोई भी पॉइंट P लेता हूं और अगर मैं P और PB को कंपेयर करता हूं तो आप देखो, क्योंकि मैंने बोला है कि ये वाली लाइन सेगमेंट एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा? ये AB को बाइसेक्ट भी करेगी और 90 डिग्री पे भी होगी AB के। कहने का मतलब आप देखिए ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट? आप देख ही सकते हैं ये दोनों एंगल 90-90 हैं, ये वाली साइड बीच की कॉमन है, ये वाली तो इक्वल अपन बोल ही रहे हैं, तो यहाँ पे SAS कॉन्ग्रुएंस हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं P पॉइंट की A से दूरी निकालूं और B से दूरी निकालूं इट वुड बी इक्वल। कहने का मतलब अगर हम उन सारे पॉइंट्स को लेंगे जो A और B से सेम दूरी पर है तो वो सारे के सारे किस पे बैठे होंगे? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो यू शुड रिमेंबर दिस लोकस। ठीक है, कि व्हेनेवर P is equals to PB, P lies on the perpendicular bisector of AB। खैर ये दो क्वेश्चन तो मैंने ज्योमेट्रिकल तरीके से सॉल्व कर दिए। अपने मन में आएगा सर अगर हमेशा हम इस तरीके से सॉल्व ना कर पाए तो, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमको ज्योमेट्री ऑब्जर्व करने में नहीं आई तो क्या करेंगे? देन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेंगे। दिस वुड बी द वे। हम क्या किया करते हैं, कभी भी हमको किसी पॉइंट का लोकस निकालना है तो उस पॉइंट को पहले एक बार H कॉमा के मान लेते हैं, बाद में X और Y की फॉर्म में लिख देंगे। अब हमारा काम जनरली यही रहेगा, हमेशा H और K को किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखो और फिर थर्ड स्टेप में तीसरे वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो।
ठीक है। वो तीसरा वेरिएबल क्या होता है सर, बड़ा वेग सा स्टेटमेंट लग रहा है। तो तीसरा वेरिएबल हो सकता है एक एंगल कहीं पर, कहीं पे कोई लाइन सेगमेंट, कहीं पे कोई लाइन सेगमेंट की लेंथ, कहीं पर कोई अपने पास में पॉइंट हो सकता है। सो दीज आर 2 to 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स व्हिच यू माइट एनकाउंटर। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं कि हमारे पास में एक मूविंग पॉइंट है P, जो हमेशा ओरिजिन से जो है वो 3 यूनिट की दूरी पर है। लेट्स से हम जानते हैं 3 यूनिट की दूरी पर तो एक सर्कल निकल के आएगा हमारे पास में, ठीक है। अब कोई हमको बोलता है सर्कल की इक्वेशन निकालिए, तो हम क्या करेंगे, हम कहीं पर एक इंट्रोड्यूस कर देते हैं वेरिएबल। जैसे देखो मैं यहां पे बोल देता हूं इस पॉइंट को, इस एंगल को सॉरी थीटा, इस पॉइंट का लोकस निकालना है, इस पॉइंट को मान लीजिए h, k। अब आपको बस मेन जो आपका चैलेंज है वो वेरिएबल का इंट्रोडक्शन और h और k को वेरिएबल के फॉर्म में लिखना। तो कैसे लिखूंगा मैं, आप देखिए, अगर वाकई में ये थीटा है तो ये वाला लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना आ जाएगा 3 sin थीटा, और ये वाला कितना आ जाएगा 3 cos थीटा। सिंपली मैंने कंपोनेंट्स ले लिए, 3 का साइन कंपोनेंट, 3 का cos कंपोनेंट। और आप देख ही सकते हैं एक्चुअली जो 3 cos थीटा है वो h के बराबर ही तो है, दिस इज 3 cos थीटा, और k का वैल्यू आ जाएगा 3 sin थीटा। अब मैंने थर्ड स्टेप क्या बताई, हमें तो आंसर h और k के फॉर्म में चाहिए, थीटा तो हमारा क्रिएशन है, थीटा थोड़ी आंसर में आएगा, उसको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करना बड़ा आसान है, cos थीटा निकालिए, sin थीटा निकालिए, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। क्या यहां तो सीधे स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। मतलब इसका यह है कि जो h, k पॉइंट है वो किस कर्व को सेटिस्फाई करता है, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 को। तो इसका मतलब ये जो सर्कल आ रहा है जो हम ज्योमेट्रिकली फील कर पा रहे होंगे, इसकी इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। बहुत सिंपल शब्दों में बात करें तो कोई भी पॉइंट अगर आप इस कर्व पे लोगे तो उसके x और y कोऑर्डिनेट में ये रिलेशन आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन इस पे। जैसे कि ये देखिए, आपको इसके अंदर बोल रहे हैं कि राइट एंगल्ड वर्टेक्स का लोकस निकालना है एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जिसके 2 वर्टाइसेस दे रखे हैं और राइट एंगल्ड वर्टेक्स C है। कहने का मतलब ये सिनेरियो है, आपका ये राइट एंगल जो ट्राइंगल है ये C है, A गिवन है आपको और B गिवन है। तो लोकस के अंदर सबसे मेन चीज यही है कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन रिलेशन बदलता रहेगा, मैथड बदलता रहेगा h और k में रिलेशन लाने का। तो मैंने जैसा कि आपको बताया C का लोकस निकालना है, इसको मान लीजिए h, k। और अब ऐसा कौन सा रिलेशन है जो राइट एंगल ट्राइंगल में फॉलो होता है, पाइथागोरस थ्योरम, गो फॉर पाइथागोरस थ्योरम। इससे आपके पास में h और k में इक्वेशन आ जाएगी, वही लोकस होता है। सो क्या मिलेगा हमें यहां से, AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, आई एम सॉरी AB का स्क्वायर, दिस इज AB का स्क्वायर। चलिए इसको लिखते हैं, व्हाट इज AC का स्क्वायर, A और C के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो दिस इज h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आएगा पर वो स्क्वायर करने से हट जाएगा, प्लस CB का स्क्वायर, CB का स्क्वायर इज गोइंग टू बी दिस इज h-9 का होल स्क्वायर प्लस k-11 का होल स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम h-9 लिखेंगे, 9 - h इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर विच इज द हाइपोटेन्यूज 9-1 का होल स्क्वायर प्लस 11 - 3 का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द डिजायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहां तो हमको खैर वेरिएबल इंट्रोड्यूस ही नहीं करना पड़ा, बट इट डिपेंड्स, जो अच्छे सवाल होंगे उसमें हमको पहले वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर विल एनकाउंटर सच क्वेश्चन सभी। चलिए तो अब लाइन पे आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया लाइन भी एक प्रकार का लोकस होती है, और आप तो लाइन की इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल होती है, आप समझते हैं। जैसे भी अपन ने बात करी थी y = x + 6, दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो अब ये तो मैंने चलो y = x + 6 में पॉइंट प्लॉट कर करके बता दी, हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज जिससे आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ऐसे कहने को 6-7 फॉर्मेट होते हैं, बट जो पहले 4 हैं वो बहुत ही मिलते जुलते होते हैं, आप उनको स्विच कर करके यूज कर सकते हो, जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस। तो लेट अस लुक एट देम। लाइन डिफाइन करने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट में डिफाइन करना चाहूंगा, विच इज स्लोप, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है भैया अपने पास में, लाइन की इक्वेशन से पहले स्लोप को अपन देखते हैं। तो मान लीजिए कोई भी लाइन अगर मुझे दे रखी है और वो x एक्सिस से लेटर से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हम बोलेंगे कि भैया उसका स्लोप कितना है, tan 30 डिग्री। m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को, एंड इट इज tan 30 डिग्री। क्या बताता है हमको स्लोप, विच इज 1/√3 बाय द वे। हमको वो बताएगा कि लाइन कितना एंगल बनाती है x एक्सिस से। क्यों जरूरी है, क्योंकि एक लाइन के लिए 2 ही इंपॉर्टेंट बातें होती है, एक तो उसका पॉइंट जहां से वो निकलती है, कोई भी एक पॉइंट हमको पता हो लाइन पे, और एक उसका स्लोप। तो इनकी हेल्प से कैसे हम अलग अलग फॉर्म्स बना सकते हैं, लेट अस लुक एट इट। तो सबसे पहले होता है भैया हमारे पास में पॉइंट स्लोप फॉर्म, y - y1 = mx - x1। ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो x1, y1 पॉइंट से होके निकलती है और जिसका स्लोप है m। देन सेकंड फॉर्म इज 2 पॉइंट फॉर्म, y - y1 एज इट इज रहेगा, x - x1 एज इट इज रहेगा, यहां पे आ जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। वही किया है हमने, x1 y1 और x2 y2
अगर हमारे पास में 2 पॉइंट है लाइन पे तो स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं अगर कि सर x और y क्या है, तो ये जनरल पॉइंट ऑन द लाइन है, ये हमको लेना पड़ेगा। वी हैव टू टेक अ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, उसी से तो हमारे पास में रिलेशन आएगा जो हर पॉइंट फुलफिल करता है। x, y इज अ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। देन थर्ड फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये एक ऐसे लाइन की इक्वेशन है जो m स्लोप की है और जिसका y इंटरसेप्ट c है। व्हाट डू आई मीन बाय y इंटरसेप्ट? अगर मान लीजिए आप एक लाइन बनाते हैं, इस तरीके की कोई लाइन है, तो y एक्सिस को वो ओरिजिन से कितना दूर काटती है, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। बट इंटरसेप्ट का साइन भी होता है। मैंने जो फिगर बनाया उसमें देखो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। मान लो ये 4 लेंथ है तो लेंथ तो पॉजिटिव रहेगी, पर मैंने जो इंटरसेप्ट बनाया है वो भी पॉजिटिव है। बट मान लीजिए अगर मान लो लाइन आपकी ऐसी होती और ये वाला लेंथ लेटर से 7 होता, लेंथ 7 है, तो आप y इंटरसेप्ट को -7 बताएंगे। तो इंटरसेप्ट साइन के साथ आता है। ओरिजिन के नीचे काटेंगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन के ऊपर काटेंगे तो नेगेटिव, और ओरिजिन के नीचे काटेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, so this is slope and intercept form या slope and y intercept form, and the fourth form is intercept form, जिसमें हमको दोनों ही इंटरसेप्ट मेंशन करके दे रखे हो लाइन के। वो फॉर्म आ जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। इसमें किस तरीके से हमको डेटा दे रखा होगा, मान लीजिए आपके पास में ये x और y एक्सिस है, एंड दिस वुड बी द सिनेरियो। आपको x इंटरसेप्ट दे रखा है a और y इंटरसेप्ट दे रखा है b। ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा बाय द वे a, 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, b। a एंड b कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेंथ अगर आप लिख रहे हैं तो आपको फिर साइन का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो अपन कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं इसके ऊपर। फिर से देख लीजिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट और स्लोप पता हो जब, 2 पॉइंट फॉर्म जब 2 पॉइंट पता हो, m और c पता हो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और a इंटरसेप्ट फॉर्म। इन जनरल व्हेनेवर यू आर इन कंफ्यूजन, आपको लगे क्वेश्चन में सर कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा फॉर्म लेना है, तो ये वाला फॉर्म ले लो। इट इज द इजीएस्ट लुकिंग फॉर्म, इजीएस्ट टू यूज फॉर्म। ठीक है, ओके। जैसे क्वेश्चन देखिए, एक लाइन है जो 3,4 से होकर निकलती है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को काटती है P और Q पे। ठीक है, वैसे यहां पे हम 2 केस बना सकते हैं, किसको P और किसको Q पे काटती है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इस लाइन को x एक्सिस को कटवा रहा हूं P पे और y एक्सिस को Q पे, मतलब इस पॉइंट को मैं ले रहा हूं P और इसको मैं ले रहा हूं Q। और निकलती कहां से है, 3,4 से, तो यहां पर कोई पॉइंट होगा अपने पास में 3,4 और आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। बशर्ते, मतलब व्हाट इज द कंडीशन गिवन टू यू, AP अपॉन AQ इज हाफ। व्हाट डू मीन बाय AP अपॉन AQ? ये तो सेक्शन फॉर्मूला हो गया। AP अपॉन AQ इज 1:2, मतलब A पॉइंट P और Q को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। बड़ा आसान है। हम क्या करेंगे, जैसे कोई हमको बोलता है एक पॉइंट x एक्सिस पे उसको ले लो अल्फा, 0, और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे उसको ले लो 0, बीटा। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। सर इससे फायदा क्या होगा, हमको सोचना चाहिए लाइन की इक्वेशन निकालनी तो क्या क्या जरूरी है, पॉइंट और स्लोप मिल जाए या 2 पॉइंट मिल जाए या y इंटरसेप्ट मिल जाए। तो यहाँ पे तो देखो हमको एक और पॉइंट मिल जाएगा। कैसे, a तो मालूम ही है और सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। 3 के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा, m1x2 प्लस m2x1 1 into 0 होल अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 1 + 2। तो आप देख सकते हैं ये 3 उधर जाएगा तो अल्फा का वैल्यू निकल के आ जाएगा 9/2, मतलब जो आपका पॉइंट P है वो कितना निकल के आ जाएगा 9/2, 0। नाउ इट्स वेरी वेरी इजी। आपके पास 2 पॉइंट है A और P, तो आप लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1। और स्लोप कितना लिखेंगे, स्लोप आएगा y2 माइनस y1 दैट इज 4 - 0 अपॉन x2 माइनस x1 3 - 9/2। खैर ये तो बड़ा ही एवरेज लेवल का क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसको और भी तरीके से बना सकते हैं कि सर मैंने Q पॉइंट भी निकाल दिया सेक्शन फॉर्मूला यूज करके y कोऑर्डिनेट के लिए, P के x कोऑर्डिनेट से x इंटरसेप्ट पता पड़ जाएगा लाइन का और Q के y कोऑर्डिनेट से y इंटरसेप्ट, तो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म भी लगा सकता था। ठीक है, ओके, लेट अस लुक एट मोर क्वेश्चंस। ये देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप नई चीज सीख रहे हैं अपन, वो कई बार काम आती है। आपको बोल रखा है कि 2 लाइंस हैं आपके पास में, 2x माइनस y इक्वल टू 0, रैंडम बना लेते हैं। लाइन को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाने की नहीं बनाना है, इट्स टोटली पर्सनल चॉइस। कभी कभी आपको लगे सर मैं प्लॉट करके कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूं, डेफिनेटली डू दैट। बट आप देखिए यहां तो मैं एम जस्ट ड्राइंग अ फ्री डायग्राम। एक लाइन दे रखी है 2x माइनस y इक्वल टू 0 और एक आपको दे रखी है x प्लस y इक्वल टू 10। अब अगर एक लाइन है आपके पास में ट्राइंगल की 2 साइड्स हैं बेसिकली, आपको बोल रहे हैं कि जो थर्ड साइड है उसका मिड पॉइंट गिवन है, मतलब ये 3,5 जो है इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द थर्ड साइड। लेट मी कॉल इट ABC ट्राइंगल। तो BC का मिड पॉइंट एम दे रखा है, आपको BC का इक्वेशन निकालना है, फाइंड इट्स इक्वेशन। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सो यहां पर हम सीख रहे हैं लाइन पे पॉइंट अज्यूम करना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए 2x माइनस y इक्वल टू 0 का मतलब ही क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x, मतलब इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का डबल होगा। मतलब अगर मैं किसी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को अल्फा बोलूंगा अगर, तो y कितना आ जाएगा 2 अल्फा।
तो उसी से हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन पे चल के ये बी पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, बी पॉइंट भी तो इसी लाइन पे है, तो इसको ले लो अल्फा कॉमा 2 अल्फा। एंड सेम काम हम करेंगे सी के लिए। सी बैठा है x प्लस वाई इक्वल टू 10 लाइन पे, तो इसमें x कोऑर्डिनेट को लिख देता हूं बीटा, कोई x कोऑर्डिनेट जनरल पॉइंट रहा होगा, सी का कोई ना कोई x कोऑर्डिनेट रहा होगा, लेट मी कॉल इट बीटा, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 10 माइनस बीटा। अब आगे कैसे प्रोसीड करें, इट्स वेरी सिंपल। अब हम बोलेंगे भाई ऐसा है, क्योंकि m मिड पॉइंट है तो 1:1 का रेशियो रहा होगा, लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। कैसे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे आप देखिए, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 का वैल्यू आ जाएगा 3, ये तो पहला रिलेशन बना, और 2 अल्फा प्लस 10 माइनस बीटा होल अपॉन 2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 5। तो आप देख सकते हैं 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल बन गया, एवरीबडी कैन सॉल्व दिस। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आएगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू आ जाएगा। सर अल्फा बीटा का वैल्यू आने से लाइन का इक्वेशन कैसे आएगा, फिर तो बड़ा ऑर्डिनरी है। मैं तो कहता हूं बीटा भी मत निकालो, अल्फा निकाल लिया तो आपको बी पॉइंट मिल गया, एम तो पता ही है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से बीसी की इक्वेशन लिख दो। फेयर इनफ। चलिए ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल फॉर्म। अभी हमने 4 फॉर्म देखे, दे आर काइंड ऑफ इंटरचेंजेबल, आप अलग अलग उसको क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, एक को दूसरे की जगह भी यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट अ फॉर्म जो थोड़ा सा अलग है बाकी 4 से, है ना। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है। यहां पे आपको लाइन के बारे में डायरेक्ट कुछ नहीं देंगे, आपको क्या बोलेंगे, एक लाइन दे रखी है, उसका ओरिजिन से एक तो बता देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो परपेंडिकुलर जो गिराया है हमने ओरिजिन से, जैसे लाइन सेगमेंट, इसका एंगल बता देंगे एक्स एक्सिस से, उसका स्लोप, और इनकी हेल्प से आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई देखो अगर ये p है और ये अल्फा है, तो ये वाला कितना निकल के आ जाएगा आपके पास में, p अपॉन कॉस अल्फा। हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्री लगा के आई लिव इट अप टू यू, आप निकाल सकते हैं। और अगर ये अल्फा है तो देखो ये वाला 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये वाला फिर से अल्फा हो जाएगा, तो हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये आ जाएगा p अपॉन साइन अल्फा। मतलब इन दो इंफॉर्मेशन से हमको लाइन का एक्स इंटरसेप्ट मिल गया और वाई इंटरसेप्ट मिल गया। तो फिर लाइन की इक्वेशन हमारे पास में क्या निकल कर आएगी, x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, x अपॉन a, x अपॉन p बाय cos अल्फा प्लस y अपॉन p बाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। जिसको अगर अपन थोड़ा सा रीअरेंज करें तो cos अल्फा ऊपर जाएगा, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। तो ये होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। कब स्ट्राइक करेगा, हमको ये यूज करना है तो बिल्कुल इजीली दिख जाएगा। जब भी आपको लगे लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस मेंशन करके दे रखा है, गो फॉर नॉर्मल फॉर्म। एक दो छोटी मोटी बातें यहां ध्यान रखेंगे, क्योंकि p डिस्टेंस है लाइन का ओरिजिन से तो पॉजिटिव होना चाहिए, और अल्फा 0 से 2 पाई तक हो सकता है ना। 2 पाई को नहीं लेंगे क्योंकि 2 पाई तो फिर वो 0 में ही कवर हो जाएगा, है ना। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको एक ऐसी लाइन देता हूं 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2, और मैं आपको बोलता हूं इसका नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करके बताओ नॉर्मल फॉर्म में, तो आप बोलोगे सर पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आएगा -√3x प्लस -1y इक्वल टू 2, क्योंकि अब ये डिस्टेंस हो सकता है। पर अभी एक दिक्कत है, हम इसको कॉस और इसको साइन नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉस और साइन में रिलेशन क्या होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। वो कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल है, आप √3 और 1 के स्क्वायर के सम से डिवाइड कर दीजिए टेकिंग अंडर रूट। मतलब इफ यू आर गिवन a एंड b, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दो, जो कि 2 आ जाएगा एक्चुअली हमारे केस में, आप देख सकते हैं 2 से डिवाइड करने से क्या होगा, नाउ एवरीबॉडी कैन सी। अब जो मेरे पास दो नई वैल्यूज बनी है वो एक्चुअली दे आर डेफिनेटली कॉस एंड साइन ऑफ सम एंगल्स, क्योंकि उनको स्क्वायर करके 1 आ रहा है। तो यहां से आप अल्फा भी बता सकते हैं, p भी बता सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए कॉस और साइन कब होता है ना, √3/2 माइनस कॉर माइनस हाफ, और p 1 हो जाएगा। सो दिस इज नॉर्मल फॉर्म। एंड देन ऑल्सो जनरल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म तो आपने देखा बड़ा एक मतलब रिस्ट्रिक्टेड सिनेरियो में होता है। जनरल फॉर्म देखते हैं और उस पर अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जनरल फॉर्म बेसिकली क्या होता है, 1 डिग्री इक्वेशन। आपने देखा भी जितने भी अपने क्वेश्चन बनाए या जो पॉइंट स्लो फॉर्म वगैरह अपन देखते हैं, उसमें अल्टीमेटली इक्वेशन कैसी आती है, अगर अपन उसको एक तरफ लाके सामने 0 बना दें, 1 डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, तो वही जनरल फॉर्म होता है। कहने का मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन दी एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स और में 1 डिग्री का इक्वेशन है। दो तीन छोटी छोटी बातें करते हैं यहाँ पे हम। सबसे पहली बात तो यहां पर 3 अननोन नहीं है, 2 ही अननोन है इफेक्टिवली स्पीकिंग। आप अगर इसको c से डिवाइड करोगे तो a बाई सी एक्स प्लस बी बाई सी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब आप लाइन की इक्वेशन को ऐसे रीड कर सकते हो, ax प्लस बी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कोई आपको बोले यार कि एक लाइन की इक्वेशन निकालना है, 2 ही इन्फॉर्मेशन गिवन है काफी है, क्योंकि 2 ही अननोन होते हैं। c तो डमी अननोन है काइंड ऑफ, उसको इग्नोर किया जा सकता है। देन उसके बाद में लाइन की इक्वेशन से स्लोप पढ़ते आना चाहिए, तो स्लोप निकल के आ जाएगा। देखो ऐसे मैंने इसको ऐसे लिख दिया और b से डिवाइड कर दिया। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं लाइन को y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में लाना चाहता हूं।
और देखिए अगर ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट है, मतलब अगर ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो इससे कंपेयर करके आपको स्लोप कितना मिल जाएगा, माइनस का a बाई बी। आप देख सकते हैं ये, ठीक है, इफ यू जस्ट कंपेयर, मतलब माइनस टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। और एक तीसरी बात और, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो आप जानते हैं कि उनका स्लोप बराबर होता है, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है m1 m2 -1 होता है। तो एक लाइन की जनरल फॉर्म से उसके पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन भी लिखते हैं नीचे, मतलब अगर हमको एक लाइन चाहिए जो हमारी लाइन के पैरेलल है, तो हम क्या लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। सी की जगह लैम्डा लिख देंगे, हो सकता है लाइन कहीं और बैठी हो, है ना। और अगर आपको कोई बोले किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिख के बताइए, तो क्या करेंगे, bx माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0, मतलब b और a को स्विच कर देंगे और बीच का साइन बदल देंगे, ठीक है। दिस विल गिव यू अ लाइन परपेंडिकुलर टू योर गिवन लाइन। एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, और ट्राइंगल बनाती है 5 एरिया का, किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में। तो सबसे पहले हम बोलेंगे, जैसे कोई हमको बोलता है कोई लाइन उसके परपेंडिकुलर, तो हमारी लाइन कैसी रही होगी, x प्लस 5y बराबर 1, x प्लस 5y, x और y कोएफिशिएंट स्विच कर दिए, बीच का साइन मैंने बदल दिया, ठीक है ना। ओके, वैसे तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, मतलब आपको क्या लगेगा, सर -1 को यहाँ लाएंगे, 5 को वहां, फिर साइन बदलेंगे, तो अल्टीमेटली इट वुड बी द सेम ना, बीच में प्लस ही आ जाएगा, सामने अपने पास में जो भी कांस्टेंट है उसमें चीजें एडजस्ट हो जाएगी। जस्ट वन थिंग, सामने आएगा हमारे पास में लैम्डा नॉट 1, सो इफ यू थिंक कि सर वो माइनस माइनस का क्या हुआ, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा के अंदर। अब ये लाइन जो है वो आपको बोल रहे हैं ट्राइंगल बनाती है कितने यूनिट एरिया का, 5 यूनिट एरिया का। तो बनाओ इस लाइन को, ऐसा कुछ लाइन रही होगी है। ये कहां पे काटेगी, एक्स एक्सिस को लैम्डा कॉमा 0 पे, वाई को 0 पुट कर दिया, और वाई एक्सिस को कहां काटेगी, एक्स को 0 रख दो, तो आ जाएगा लैम्डा बाय 5। नीचे भी काट सकती है, लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस ट्राइंगल का एरिया आपको दे रखा है 5, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। आप देख सकते हैं मैंने मॉड का यूज किया है, क्योंकि ये पॉइंट नीचे भी हो सकता था लैम्डा, ऐसी भी लाइन हो सकती है, ठीक है ना। तो खैर आपको ये एरिया दे रखा है 5 स्क्वायर यूनिट, तो लैम्डा का स्क्वायर हो गया, इसलिए मॉड की जरूरत नहीं पड़ी। ये चीजें सामने जाएंगी तो आ जाएगा 25/2। एवरीबॉडी कैन सी दिस, मतलब लैम्डा का वैल्यू निकल के आ जाएगा +-5/√2। मतलब दो ऐसी लाइंस हैं जो इस लाइन के परपेंडिकुलर और 5 यूनिट एरिया बनाती है, 5 स्क्वायर यूनिट। ऑब्वियस बात है दो ही होंगे ना, एक इस तरफ होगी लेटर से, तो एक इस तरफ आ जाएगी, है ना। बाइसिमेट्री दो आपके पास में ट्राइंगल आ जाएंगे, ठीक है। ओके, देन वन मोर थिंग इज डिटरमिनेंट फॉर्म। बहुत ज्यादा तो डिटरमिनेंट फॉर्म पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया पहले तो अपन ये देखें। मान लो आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास में x1 y1 एंड देन x2 y2 एंड x3 y3। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या निकल के आएगा, एरिया निकल के आता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, ठीक है। और इस पूरे पे मॉड, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो उसकी कंडीशन आप क्या लिखोगे, आप कंडीशन लिखोगे कोलिनियरिटी की, कि डिटरमिनेंट 0 हो जाना चाहिए। लेट मी कॉल दिस क्वांटिटी इज हाफ ऑफ डेल्टा, डेल्टा इज द डिटरमिनेंट, उसका मॉड। तो ऑब्वियस बात है, अगर आपको बोलता है 3 पॉइंट कोलिनियर, तो आप बोलोगे सर ट्राइंगल उनसे जो बनता है उसका एरिया 0 है, तो डेल्टा 0 हो गया। अब सर इसका अपने डिटरमिनेंट फॉर्म से क्या लेना देना है, भाई कोई आपको बोलता है कि एक लाइन है जो 2 पॉइंट से होके निकलती है, लेट अस से 1,2, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ताकि अपन बेटर फील कर पाए, एंड 3,4। इसकी इक्वेशन लिख के बताओ डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट ले लेंगे इसके ऊपर x, y, और मैंने आपको बताया इक्वेशन क्या होती है, ऐसा कोई भी रिलेशन जो हर पॉइंट फुलफिल करे। तो हम बोलेंगे भाई ये क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ये डिटरमिनेंट 0 हो जाना चाहिए। हाफ मैटर करते नहीं, क्योंकि 0 में चला जाएगा वो एनीवे। तो आप ये डिटरमिनेंट रख देंगे 3, 4 एंड 1। सो यहां से जो डिटरमिनेंट खुल के इक्वेशन आएगी x और y में, वही आपकी लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। सो दिस इज डिटरमिनेंट फॉर्म। कैसे बनाते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म, लाइन पे 2 पॉइंट पता होने चाहिए, तीसरा जनरल पॉइंट लेके तीनों में कोलिनियरिटी कंडीशन लगा दो, दिस विल बी द आंसर। आप खोलेंगे अल्टीमेटली ax प्लस by प्लस c जैसी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल बिटवीन लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे उनके स्लोप के फॉर्म में। तो अगेन इंपॉर्टेंट बट एन इजी कंसेप्ट। आप देखिए, मान लो मैं आपको एक लाइन देता हूं जो अल्फा एंगल बनाती है, और एक लाइन देता हूं जो बीटा एंगल बनाती है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने उन दोनों को एक ही पॉइंट से बना लिया है। अगर बीच का एंगल कोई आपको बोले निकालना है tan ऑफ थीटा, तो आप बोलेंगे सर बड़ा सिंपल है, tan ऑफ थीटा हो जाएगा tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा। आप देख सकते हैं बीटा में से अल्फा घटाएंगे तो ही आपको थीटा मिल रहा है। tan बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan बीटा tan अल्फा, विच इज एक्चुअली व्हाट इज tan बीटा। आप देखो ना, tan बीटा क्या इस लाइन का स्लोप नहीं हो जाएगा,
वो लाइन एक्स एक्स से बीटा एंगल बना है तो इसका स्लोप हो जाएगा, लेट मी कॉल इट m2, इसके स्लोप को m1 बोल देते हैं। तो आपके पास में tan थीटा कितना निकल कर आ गया, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ओके। ये जो मैंने आंसर लिखा है ये एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी, डिपेंडिंग ऑन इसका आंसर कैसा आता है। कोई आपको बोले थीटा एक्यूट एंगल है दो लाइन के बीच का, उसका tan बताओ, तो आप मॉड लगा दोगे पूरे पे, जस्ट टू मेक श्योर कि आंसर आपका पॉजिटिव निकल के आता है ना। एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव आंसर आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए नेगेटिव आंसर आएगा। क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसको अपन। जैसे कि आप देखिए, आपको कोई बोल रहा है 1,0 से एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मतलब 1,0 से निकलने वाली लाइन जो इस लाइन के साथ मिलकर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट तो है ही एंगल का, और इसमें कंसेप्ट भी बहुत प्यारा सा सिंपल सा अभी अपन देखते हैं। जब भी कोई आपको बोले दो लाइन के बीच में एंगल दे रखा है तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए tan थीटा का। व्हाट इज द सिनेरियो, एक लाइन ये दे रखी है, अगर आप इसका स्लोप देखें तो 1/√3 आ रहा है, हर कोई देख सकता है, और एक लाइन हमको निकालनी है जिसका स्लोप मैं m अज्यूम कर लेता हूं, लेट मी कॉल इट m2 एंड दिस इज m1। अब वो m2 भाई अपने को पॉइंट तो दे रखा है 1,0 जहां से लाइन निकलती है, बीच का एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो लगाया था tan 60 डिग्री का फॉर्मूला। क्या मिलेगा आपको, देखिए tan 60 डिग्री इज m1 माइनस m2, m1 इज 1/√3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1/√3 इंटू m2। लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं हम। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस √3 m2 अपॉन √3 प्लस m2, एंड एवरीवन नोस प्लस माइनस से खुलेगा तो यहां पे आ जाएगा √3 प्लस माइनस का इज इक्वल्स टू सामने जो भी है 1 माइनस √3 m2 अपॉन √3 प्लस m2। चलिए इसको दो केस बनाते हैं, प्लस से खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो इफ यू ओपन इट टू द प्लस, √3 इंटू √3 इज 3 प्लस √3 m2 इज 1 माइनस √3 m2। तो यहां से आपके पास में वैल्यू निकल के आ गया, m2 का वैल्यू निकल के आ गया दिस इज माइनस का 1/√3। सही है, ये एक्चुअली हो जाएगा वहां जाके 2√3 m2, यहाँ पे आएगा -2, 2 से 2 कट गया -1/√3, मतलब जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप -1/√3। क्वेश्चन हो चुका है, 1,0 से लाइन निकलती है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और अगर मैं माइनस का साइन लेता हूं, ये प्लस का साइन लिया था, माइनस साइन में क्या ही होगा, या तो यहां साइन बदल दो या यहां बदल दो, मैं यहां आरएचएस में साइन बदल देता हूं, तो आ जाएगा 3 प्लस √3 m2 इज √3 m2 -1, जो आप देख सकते हैं बड़ा ही अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया, 3 = -1। ये गलत नहीं है, जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं स्लोप के लिए और स्लोप का टर्म ही कैंसिल हो जाए तो समझ जाना कि वो स्लोप इन्फिनिटी है, डरने का नहीं। अगर आप कभी भी स्लोप के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, स्लोप कैंसिल हो जाता है, मतलब वो स्लोप इन्फिनिटी, तो हम बोलेंगे भाई हमारे लाइन का स्लोप अप्रोचेस इन्फिनिटी। मतलब लाइन कैसी है, इट इज अ वर्टिकल लाइन। कौन सी बड़ी बात है, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन 1,0 से निकलने वाली वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x = 1। अगर आपको एक लाइन दे रखी है जो 1,0 से निकलती है, वर्टिकल लाइन है, तो आप इसकी इक्वेशन क्या लिख देंगे, x = 1। ठीक है, ओके, तो दो लाइंस आएंगे हमारे पास। चलिए, एक पॉइंट और लाइन में क्या क्या चीजें हो सकती है उसको भी अपन देखते हैं। 3-4 चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है ax + by + c = 0, जस्ट रैंडम लाइन बनाइए, हॉरिजॉन्टल मत मानना, फ्री डायग्राम बनाया है, x एक्सिस y एक्सिस में नहीं बनाया है। और एक पॉइंट आपको दे रखा है लेट अस से x1, y1, तो हम 3-4 चीजें निकालना चाहेंगे। एक तो भैया हम निकालना चाहेंगे डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस बिटवीन देम का फॉर्मूला, put the point in the line ax1 + by1 + c upon √a² + b²। ठीक है, देन हम निकालना चाहेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये f पॉइंट, इसको x, y मान लेते हैं, तो ये आएगा इस फॉर्मूले से x - x1 / a is equals to y - y1 / b is equals to माइनस टाइम, अगेन पुट द पॉइंट इन द लाइन ax1 + by1 + c, पॉइंट को लाइन में रख दिया, अपॉन a² + b²। दो चेंजेस मैं यहाँ पे आपको नोट करवाना चाहूंगा। पहली बात तो यहां पे x और y क्या है, वो फुट जो हम निकालना चाह रहे हैं, x1 y1 क्या है, जिसका फुट हम निकाल रहे हैं, x1 y1। a और b क्या है, लाइन की इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट, और बाकी सब तो ठीक है, यहां पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा जैसे वहां पर आता है। इनफैक्ट ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है। अगर आपको कोई बोलता है कि इमेज निकाल के बताओ, इमेज मतलब जितना आप ऊपर हो उतने ही नीचे आ जाओ, तो उसके लिए आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, बस यहां पे -1 की जगह -2 लगा देना है। -1 लिखोगे तो फुट पे पहुंचोगे, -2 करोगे तो इमेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ओके। दो रिजल्ट मैं आपको याद रखने को सजेस्ट करूंगा। y = x लाइन में अगर अपन किसी पॉइंट की इमेज निकालते हैं तो वो पलट जाता है, अल्फा कॉमा बीटा की इमेज निकल के आ जाएगी, लेट अस कॉल इट p' बीटा कॉमा अल्फा, 1,4 विल बिकम 4,1। और अगर y = -x लाइन होती और आप इमेज निकाल रहे होते, इमेज का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन बनाई हमने, जितना ऊपर है उतना ही नीचे चलेगा यहाँ, तो यहां पर इमेज आएगी -β, -अल्फा। दो रिजल्ट मैं आपको याद करने को बोलूंगा।
मतलब y बराबर x में 1,4 की इमेज 4,1, 6,-2 की इमेज -2,6 और y इक्वल टू -x में क्या करेंगे हम, y इक्वल टू -x लाइन के अंदर हम पलट भी देंगे पॉइंट को और साइन भी बदल देंगे। 1,2 बन जाएगा 2,1 -2,-1, मतलब चेंज भी करेंगे साइन भी बदलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे इस डेटा को अपन देखते हैं। लेट अस लुक एट इट। आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक लाइन की इक्वेशन निकाली जो 0,1 से निकल रही है और 2,2 से यूनिट डिस्टेंस पे है। ठीक है, जैसे कोई हमको बोलता है एक लाइन 0,1 से निकल रही है, उसकी इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म में मान लो। देखो भाई, दो ही फॉर्म है जो बहुत ज्यादा आपको काम आने वाले, एक तो ये y माइनस y1 mx माइनस x1, ये आप कब यूज करना पसंद करेंगे, जब आपको पॉइंट दे रखा है, m अननोन हो जाएगा। और एक होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये कब यूज करेंगे, जब m दे रखा है तो c अननोन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, एक हैबिट बना लो, ये काफी काम आएगी आपको। सो अभी मुझे क्वेश्चन में वो क्या बोलते हैं कि एक लाइन है जो 0,1 से निकल रही है, तो उसको मान लो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा mx माइनस y प्लस 1 बराबर 0। अब वो बोल रहे हैं ऐसे तो खूब सारी लाइंस हो सकती है जो 0,1 से निकले है ना, 0,1 यहाँ पे कोई पॉइंट होगा ऐसा, यहां से बहुत सारे लाइंस आएंगे आपके पास में, ऐसी 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 ऐसी। तो आपको बताना है वो कौन सी लाइन है जिसका Q पॉइंट से 2,2 से डिस्टेंस यूनिटी है, तो यूज करो ना डिस्टेंस फॉर्मूला। वो कह रहे हैं कि भाई इसका डिस्टेंस यूनिटी 1 है, तो लगाओ डिस्टेंस का फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं किसी लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस, पॉइंट को लाइन में रखते हैं। देखो 2,2 को लाइन में रखूंगा x और y की जगह, तो आएगा 2m माइनस 2 प्लस 1, पॉइंट को लाइन में रखा, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और b का वैल्यू है m और -1, m स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। फिर उसको आप सॉल्व कर लीजिए, डिस्टेंस यूनिटी है, m की वैल्यू आ जाएगी। तो जो आपकी इक्वेशन में अननोन चीज है वो आ जाएगी। समझ रहे हैं किस तरीके से डेटा यूज करेंगे। If you solve it, what do you get? 2m minus 1 का whole square is equals to m square plus 1. So I think everybody can solve this simple equation. It will give you the value of m. तो दो बातें मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, कैसे एक तो डिस्टेंस यूज किया और कभी भी पॉइंट दे आपको तो किस फॉर्म में इक्वेशन ले लेने का, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है।